साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी ने एक नया चीज़ जारी किया है, यानी कि अब यूपी ट्रिपल एससी भी OTR कराएगा आपको 2026 में। अगर आपको पेट की परीक्षा देना है तो भी आपको OTR भरना पड़ेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में पेट के बाद क्वालिफाई करते हैं, जैसे आप लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, या फिर आप मुख्य सेविका से लेकर के एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट, किसी भी भर्ती के लिए अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों के लिए OTR मैंडेटरी कर दिया गया है। अब इसके लिए करना क्या होगा, आपको OTR का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आज से शुरू हो चुका है। आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाएंगे और OTR का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये आपको करना ही करना है। कौन कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जो 12th पास कर चुका है वो जाके OTR कर दे जाके, ठीक है। और पेट की परीक्षा देने के टाइम पे भी इसका यूज़ होगा, और जितने भी मेंस के एग्ज़ाम होंगे उनमें भी होगा। कैसे आवेदन करना है? यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा OTR रजिस्ट्रेशन, वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग बात करते हैं, ठीक। मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए आपके पास में एक नंबर होना चाहिए। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपके पास में सभी जानकारी आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल होनी पड़ेगी। अब चलिए देख लेते हैं क्या है ये। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 14 जुलाई यानी कि आज ही एक नोटिस निकाला गया है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बारगी पंजीयन OTR प्रारंभ किए जाने के संबंध में, ठीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु OTR 14 तारीख से शुरू कर दिया गया है। उक्त प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को भविष्य में विज्ञापित होने वाले विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं को बार बार दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब एक बार आपने अगर यहाँ पे OTR कर दिया, उसके बाद आप लोगों को बार बार फॉर्म भरते टाइम जो हम लोग डालते हैं, जैसे लेखपाल हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, आपका जूनियर असिस्टेंट, बोरिंग टेक्नीशियन, इन सब में जब भी फॉर्म भरते हैं तो हम लोगों को कुछ एडिशनल जो जानकारी देनी होती है वो सब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि OTR में ये सारी चीज़ें अभी फिल करा ली जाएंगी, ठीक है। अब OTR के लिए मुख्य बिंदु क्या क्या है? आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित की जाने वाली PET अथवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को OTR करना अनिवार्य होगा, ठीक है। भविष्य में आयोग के सभी विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु OTR संख्या का उपयोग किया जाएगा। OTR पूर्णतः निःशुल्क होगा, यानी कि OTR करने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, ये फ्री है, ठीक। अभ्यर्थियों को OTR हेतु नवीन आवेदन और प्रारंभिक परीक्षा 2025, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब PET 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन करना होगा। यानी कि आप या तो नया एकदम शुरू करेंगे OTR, या फिर अपने पेट 2025 से इसको आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने पेट 2025 हेतु आवेदन किया है तो उसे पेट 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर ही OTR करने हेतु आवेदन करना होगा। अगर आपने 2025 का OTR की 2025 का आपने पेट दिया है तो OTR आपको उसी से ही करना होगा, ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के। OTR के लिए अभ्यर्थी के पास वैध मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण अवधि तक सक्रिय रहने चाहिए, यानी कि ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है आपको जो हमेशा सक्रिय रहे। जो आप लोग बैंक में लगाते होंगे उसको दे देना, ताकि उसमें रिचार्ज विचार्ज अपना कराते रहना, ठीक है। काफ़ी सारे लोग नहीं कराते हैं तो दिक्कत हो जाती है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का सत्यापन OTP के द्वारा किया जाएगा, और आप लोग ईमेल आईडी सत्यापन भी OTP के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। अब अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में नाम, जन्मतिथि, पिता एवं माता का नाम, राज्य, गृह जनपद, हाई स्कूल अर्हता आदि विभिन्न विवरण दर्ज करना होगा, तथा स्थायी एवं पत्राचार पते हेतु पत्राचार के हेतु पते का भी उल्लेख करना होगा। आपको स्थायी पता और अपना जहां आप रह रहे होंगे वहां का भी पता आपको देना होगा, ठीक है। इस तरह से अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ 6 माह के अंदर का जो हो वो अपलोड करना है। यानी कि आपके पिछले 6 महीने में अगर आपने कोई फ़ोटो खिंचाई है वही अपलोड करना है। 50 से 100 KB के बीच की होनी चाहिए, और JPEG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी अथवा अंग्रेजी में होना चाहिए। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखेंगे, यानी कि आपको पहले नीचे लिखना है नाम,
जैसे हिंदी में आपने नाम लिख दिया, ठीक है, भरत कुमार शुक्ला, और ऊपर आपने यहाँ पे अपना साइन कर दिया, ठीक, ऐसे इस तरह से आपको साइन करने हैं, ठीक। स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर अमान्य होंगे, यानी कि आप अंग्रेजी के में कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, ऐसे आप हस्ताक्षर नहीं लिख सकते, ठीक है, BHARAT ऐसे हस्ताक्षर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हस्ताक्षर कोई भी कर सकता है, इस वजह से उन लोगों ने अमान्य कर दिए हैं, ठीक है। हस्ताक्षर का साइज 30 KB से 50 KB के बीच में होगा, जो कि JPEG और JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। OTR हेतु आवेदन में दर्ज की गई समस्त जानकारी सही होनी चाहिए, अभिलेखों में उपलब्ध विवरण के अनुसार होनी चाहिए। OTR हेतु आवेदन को अंतिम रूप में सबमिट करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दर्ज की गई समस्त प्रविष्टियां सही और पूर्ण हैं। गलत जानकारी अगर आपने दर्ज की तो आयोग आपका अभ्यर्थन निरस्त कर देगा। OTR की पंजीयन संख्या प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए गए विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं है। यानी कि अगर एक बार आपने OTR कर लिया और उसमें रजिस्ट्रेशन संख्या आपको प्राप्त हो गई OTR के बाद, तो उसके बाद उसमें कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर एक बार OTR हो गया, आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया OTR का, फिर उसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बार में आंख नाक कान सब खोल के OTR करना है, ठीक है। और प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक OTR संख्या धारित करने की अनुमति होती है, ठीक है। एक अभ्यर्थी एक ही कर सकता है OTR। एक से अधिक OTR संख्या धारित करने की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसा होता है ना कि अगर पहले में गलती होगी तो हम लोग सोचते हैं कि दूसरा वाला कर लेते हैं, बट अगर दूसरा OTR आपने किया तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने लॉगिन विवरण की गोपनीयता बनाए रखने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे, यानी कि आपको अपने लॉगिन करने के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं, ठीक है। आपका पासवर्ड कहीं जाता है, कोई और देख लेता है, इसकी जिम्मेदारी आयोग नहीं लेता है। पंजीयन संख्या के दुरुपयोग की स्थिति में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, वो यही कहने वाला है। मोटा मोटी इतनी सी बात है। जाओ UPSSSC की वेबसाइट पे और जाके अपना रजिस्ट्रेशन OTR का करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताओ, मैं आप लोगों को ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। बहुत सरल चीज़ है। अगर किसी को इमेज में दिक्कत आ रही है कि इमेज कैसे बनाना है 50 से 100 के बीच में, तो वो देख लेना, ठीक है। वो बता दूंगा मैं। अगर किसी को साइन में दिक्कत हो रही है या कोई भी अगर दिक्कत आ रही है अपलोड करने में, तो मुझे बता सकते हो तुम लोग, मैं उसका कोई ना कोई हल आपको निकाल के दे दूंगा। बाकी भर सभी लोग देना। 12th पास होने के बाद जितने भी लोग हैं वो सभी लोग भर देंगे, चाहे जो डिग्री लिए हो। और अगर आपके पास स्पेशल डिग्री है तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। बहुत से बच्चे छूट जाते हैं जो पेट नहीं देते हैं और अच्छी खासी वैकेंसी छोड़ देते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ITI के लिए निकली थी बोरिंग टेक्नीशियन, बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनने नहीं भरा, रह गए बेचारे। इसी तरह से आपके क्या बोलते हैं, जूनियर असिस्टेंट वाले हैं जो, उनके लिए अब कुछ लोगों की टाइपिंग रहती है, उसके बाद भी नहीं होता है उनका। तो इस तरह से आप लोगों को भरना है। आप लोगों के पास में डेंटिस्ट का हो, कोई भी हो, फार्मासिस्ट का हो, कोई भी प्रमाण पत्र हो, फिर भी आपको भरना है। 12th पास हो गए ना आप, काम हो गया आपका, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, ठीक है। लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।